हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर से आप सबका हमारे चैनल एक्सेलर पे और मैं हूं एस.एम. आज हम पढ़ने वाले हैं एड्रिनल ग्लैंड्स। जैसा कि हमारे इन ग्लैंड्स का नाम ही सजेस्ट करता है, एड का मतलब होता है जमा कर देना, एड्रिनल्स का मतलब होता है किडनीज, यानी ये हमारी किडनीज के साथ अटैच रहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड्स का दूसरा नाम सुप्रा रेनल्स भी है। सुप्रा का मतलब होता है एट द टॉप एंड रेनल्स का मतलब होता है किडनीज, यानी हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं दे आर लोकेटेड एट द टॉप ऑफ आवर किडनीज। ये हमारी किडनीज के टॉप के ऊपर लोकेट रहते हैं। हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं ये येलोविश कॉनिकल शेप्ड समवट पिरामिडल शेप के होते हैं, और जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये हमारी किडनीज के ऊपर लोकेट रहते हैं। दस देयर इज अ पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स, यानी हमारी बॉडी के अंदर दो एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं। एक हमारी राइट किडनी के ऊपर लोकेट रहता है एंड अनदर इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ आवर लेफ्ट किडनी। अब ये जो एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं इनका कलर समवट पेल येलोविश होता है, और हर एक एड्रिनल ग्लैंड जो है इसका जो साइज होता है, इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर रहती है और इसकी थिकनेस अबाउट 3 सेंटीमीटर होती है, जबकि हर एड्रिनल ग्लैंड का जो वजन रहता है दैट इज अबाउट 4 ग्राम। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है, हर एक एड्रिनल ग्लैंड डिवाइडेड रहता है 2 रीजन्स पे। इसमें आउटर रीजन को हम एड्रिनल कॉर्टेक्स या रेनल कॉर्टेक्स कहते हैं, और इसके इनर वाले जो सॉफ्ट इसका कोर होता है उसको हम एड्रिनल मेड्यूला कहते हैं या रेनल मेड्यूला कहते हैं। तो इस तरीके से हर एक एड्रिनल ग्लैंड 2 रीजन्स में डिवाइडेड रहता है। दोनों रीजन्स का जो ओरिजिन होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है ये मेसोडर्म से ओरिजिनेट होता है, जबकि हमारा जो एड्रिनल मेडुला है ये एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होता है। इसका मतलब हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड होता है इसका डुअल ओरिजिन होता है, मीजो एक्टोडर्मल। नाउ हम फर्स्ट पढ़ेंगे हमारे आउटर पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, दैट इज द एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब हमारा जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है इट फॉर्म्स द आउटर फर्म टिश्यू ऑफ आवर एड्रिनल ग्लैंड, यानी बाहर वाला जो हमारा पेल येलोविश फर्म टिश्यू का जो है पार्ट हमारे एड्रिनल ग्लैंड का होता है उसी को हम एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं। हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है रिनल टिश्यू से ही बना होता है जिसको हम मीजोनेफ्रॉन कहते हैं। लेकिन एड्रिनल कॉर्टेक्स डिवाइड रहता है इनटू 3 कंसेंट्रिक लेयर्स ऑफ द सेल्स। ये 3 कंसेंट्रिक लेयर्स ऑफ सेल्स में डिवाइडेड रहता है, यानी आउटर, मिडल एंड द इनर। तीनों रीजन्स जो है इनकी थिकनेस और इनके जो हार्मोन्स है वो वेरी होते हैं। सबसे पहले जो आउटर रीजन है इसको हम कहते हैं ज़ूना ग्लोमेरुलोसा। फिर मिडल रीजन जो आता है उसको हम कहते हैं ज़ूना फैसिकुलेटा, और सबसे अंदर वाले रीजन को हम कहते हैं ज़ूना रेटिकुलरिस। इसको हम इजीली याद रख सकते हैं बाय GFR, यानी GFR जो है G रिप्रेजेंट द ग्लोमेरुलोसा एंड F रिप्रेजेंट द फैसिकुलेटा एंड R रिप्रेजेंट द रेटिकुलरिस। सो सबसे पहले जो हमारा आउटर रीजन है दैट इज द ज़ूना ग्लोमेरुलोसा, इट सेक्रेट्स द हार्मोन्स कॉल्ड द मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो है इट्स अ ग्रुप ऑफ द हार्मोन्स व्हिच इज सेक्रेटेड बाय द आउटर लेयर ऑफ आवर एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब ये जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं इनमें सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन जो है दैट इज द एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन जो है इट इज रिलीज्ड जब हमारी बॉडी के अंदर सोडियम आयन कंसंट्रेशन कम होती है या पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। इज आल्सो रिलीज्ड जब हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो जाता है ड्यू टू द लॉस ऑफ द वाटर, यानी अगर हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होती है तो तब भी एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है। इसका मतलब जो एल्डोस्टेरोन है ये हमारी बॉडी के अंदर आयन बैलेंस और वाटर बैलेंस मेंटेन करता है। लेकिन अब क्वेश्चन है कि ये रिलीज कब होता है। हमारी बॉडी में जब डिहाइड्रेशन होती है, जैसे सपोज कर लो हम किसी डेजर्ट में फंस जाते हैं और डेजर्ट में फंसने के बाद हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होता है, हम कई दिन तक पानी नहीं पी पाते हैं, या कोई पर्सन जो है वो डायरिया जैसे डिजीज से सफ़र कर रहा है, तो इससे हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो जाता है। उसके साथ सोडियम आयन भी बहुत ज़्यादा जो है
सिक्रीट हो जाता है, तो दोनों की जब लेवल हमारी बॉडी में डिक्रीज हो जाती है, सोडियम आयन की लेवल डिक्रीज हो जाती है, उसके साथ जब हमारी बॉडी में वाटर का लेवल डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू द डिहाइड्रेशन, तो हमारा जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है इट रिलीजेस द एल्डोस्टेरोन। तो ये उस वक्त एल्डोस्टेरोन को रिलीज करता है। जो ही एल्डोस्टेरोन रिलीज हो जाता है तो ये क्या करता है, ये हमारे जो नेफ्रॉन्स है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ये पोटेशियम सोडियम पंप्स बनाता है, और इन पोटेशियम सोडियम पंप्स की मदद से ये सोडियम आयन को जो है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट से रीएब्जॉर्ब कर लेता है। जो ही सोडियम आयन को ब्लड में रीएब्जॉर्ब किया जाता है तो उससे ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो जब ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इस ऑस्मोटिक प्रेशर के बढ़ने की वजह से हमारी बॉडी जो है नेफ्रॉन से वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लेती है। तो इस तरीके से हमारे ब्लड के अंदर जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, और इसके साथ हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो एल्डोस्टेरोन है इट इज रिलीज्ड जब हमारी बॉडी जो है डिहाइड्रेशन को फेस करती है। जब भी हमारी बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है, तो उस वक्त एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है। इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट हार्मोन हमारा एड्रेनल कॉर्टेक्स रिलीज करता है या ग्रुप ऑफ द हार्मोन्स, उनको हम कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है ये भी एक ग्रुप ऑफ हार्मोन्स होता है, लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन जो होता है उसको हम कॉर्टिसोल कहते हैं। कॉर्टिसोल को हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी को अंडर द स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी बॉडी किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस फेस कर रही है, अगर हम जो है ज़्यादा सर्दी को फेस कर रहे हैं, ज़्यादा गर्मी को फेस कर रहे हैं, अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा पेन हो रही है, तो ये उस वक्त रिलीज होता है। अब इस जो कॉर्टिसोल की फंक्शन है वो होती क्या है? बेसिकली जो कॉर्टिसोल है ये हमारी बॉडी के अंदर ये कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और मिनरल्स की जो मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करता है। यानी जब हमारी बॉडी किसी स्ट्रेस को फेस करती है तो कॉर्टिसोल हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन को ब्रेक करती है बाय ग्लाइकोजेनोलाइसिस। इसी तरीके से वो फैट्स को ब्रेक करती है बाय लाइपोलाइसिस, और प्रोटीन्स को ब्रेक करती है बाय प्रोटियोलाइसिस। तो जो ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स एंड द फैट्स है इनको हम कलेक्टिवली ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। तो इस तरीके से ये ग्लाइकोजन को इसके साथ फैट्स एंड प्रोटीन्स को वापस कन्वर्ट कर देता है इनटू द कार्बोहाइड्रेट्स, एंड देन दोज कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। यानी जो कॉर्टिसोल है इसका काम होता है टू इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल ऑफ आवर ब्लड। इससे पहले हमने ऑलरेडी पढ़ा कि हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहती है वो मेंटेन किया जाता है बाय द टू इंपॉर्टेंट हार्मोन्स, वन इज इंसुलिन एंड अनदर इज द ग्लूकागॉन। ये हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन जो कॉर्टिसोल है इसका काम होता है टू इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल ऑफ आवर ब्लड। इसलिए होता है क्योंकि जब हमारी बॉडी किसी स्ट्रेस को फेस कर रही होती है तो उस स्ट्रेस में या उस स्ट्रेस को ये हार्मोन कम तो नहीं कर पाता है, बट इट प्रोवाइड्स द एनर्जी टू आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज। ये हमारी बॉडी को ग्लूकोज प्रोवाइड करता है ताकि हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी मिल सके टू फेस द स्ट्रेस। इसलिए इस हार्मोन को हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, एंड इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द स्ट्रेस एंड द ट्रॉमा। तो इस तरीके से ये हमें स्ट्रेस से बचाता है और ट्रॉमा से बचाता है। अनदर इम्पॉर्टेंट हार्मोन जो हमारे एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड द सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। तो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स जो है ये दो टाइप के होते हैं, वन आर द एंड्रोजीनस जिनको हम मेल सेक्स हार्मोन्स कहते हैं, एंड अनदर आर द फीमेल सेक्स हार्मोन। अब मेल सेक्स हार्मोन्स में टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है। टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन होता है विच काजेज द ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। यानी बॉयज के अंदर जब वो एडोलेसेंट पीरियड में पहुंच जाते हैं तो उसके बाद जो एंड्रोजीनस है यानी टेस्टोस्टेरोन है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स काज करता है, जैसे ग्रोथ ऑफ द बियर्ड, मस्टेचेस, मस्कुलेचर ऑफ द बॉडी, डीपनिंग ऑफ द वॉइस एटसेट्रा। इसी तरीके से ये जो है फीमेल सेक्स हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस करते हैं, यानी एस्ट्रोजन
एंड द प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजेन्स इसी तरीके से फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को ग्रो कराते हैं, लेकिन हमें याद रखना है ये ज्यादा जो है टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करते हैं एज कंपेयर टू द फीमेल हार्मोन्स। इसका मतलब जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स है ये मेल हार्मोन्स और फीमेल सेक्स हार्मोन्स दोनों प्रोड्यूस करते हैं इन मेल्स एज वेल एज इन फीमेल्स। फीमेल की बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन है इसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू द फीमेल हार्मोन्स, तो उसको फीमेल हार्मोन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। वाइल एज इन मेल्स जो टेस्टोस्टेरोन है दैट इज यूटिलाइज्ड फॉर जस्ट इंक्रीजिंग या एडिंग अप द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। लेकिन फीमेल्स के अंदर जो एस्ट्रोजन है उसको यूटिलाइज कर दिया जाता है। यानी अगर एक पेशेंट जो है कभी कभार हमारा जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है अगर इसमें जो है ट्यूमर हो जाता है, ट्यूमर जैसी सिचुएशन में एड्रिनल कॉर्टेक्स फीमेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है, तो सारा का सारा टेस्टोस्टेरोन जो है वो वापस एस्ट्रोजेंस में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से फीमेल की बॉडी में कुछ टेस्टोस्टेरोन बच जाता है। वी स्टार्ट्स टू डेवलप द मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, यानी ऐसी फीमेल्स में बियर्ड आना स्टार्ट हो जाती है, बॉडी पे हेयर ग्रोथ हो जाती है, उसके साथ जो वॉइस है वो डीप हो जाती है और मस्कुलेचर स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से अगर ऐसा किसी फीमेल के अंदर होता है तो इट इज एन इंडिकेशन कि हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स में कोई इश्यू है। वाइल एज इन मेल्स में जो फीमेल हार्मोन्स है वो थोड़ा थोड़ा सिक्रीट होते रहते हैं। So these are the three types of hormones produced by the adrenal cortex. तो सबसे पहले हमने पढ़ा mineralocorticoids. Mineralocorticoids are released by the zona glomerulosa. इसके बाद हमने पढ़े ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को मिडल रीजन प्रोड्यूस करता है विच इज वाइट, जो दोनों रीजन्स में सबसे ज्यादा वाइट होता है। तो जूना फैसिकुलेटा से जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज होते हैं और जो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स है दे आर रिलीज्ड फ्रॉम द इनर लेयर ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स, सबसे अंदर वाली लेयर। यानी आपको याद रखना है कि सेक्स हार्मोन्स को हमेशा छुपाया जाता है हमारी सोसाइटी के अंदर, तो एज सच हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स भी उसे इनर वाले लेयर से प्रोड्यूस करता है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। लेकिन एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है ये हार्मोन्स को प्रोड्यूस कैसे करता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स अपने हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है बाय एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, जिसको हम कहते हैं ACTH, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। यानी जब एड्रिनल ग्लैंड ACTH को रिलीज करता है तो उससे हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाता है एंड इट रिलीजेस द हार्मोन्स। इसके साथ हमने एल्डोस्टेरोन पढ़ा, तो एल्डोस्टेरोन जो है वो अनदर हार्मोन से भी रिलीज होता है विच इज कॉल्ड द एंजियोटेंसिन। अब एंजियोटेंसिन जो है ये कैसे काज करता है प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन्स फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स? तो उसमें हमें याद रखना है उसमें एक सिस्टम अराइज होता है विच इज कॉल्ड द रेनिन एंजियोटेंसिन एक्टिवेटिंग सिस्टम, जिसको हम रास कहते हैं। जब हमारी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू द लॉस ऑफ द वाटर, तो जो किडनीज है दे प्रोड्यूस अ केमिकल, वो एक केमिकल प्रोड्यूस करती है जिसको हम रेनिन कहते हैं। अब ये रेनिन जो है ये एक तरह का केमिकल होता है और उसी वक्त हमारा लिवर भी एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिसको हम जो है एंजियोटेंसिनोजन कहते हैं। अब ये जो एंजियोटेंसिनोजन होता है इट इज एन इनएक्टिव हार्मोन, ये एक इनएक्टिव हार्मोन होता है। तो इसके बाद रेनिन इस एंजियोटेंसिनोजन को एक्टिवेट करके इसको कन्वर्ट करता है इनटू एंजियोटेंसिन फर्स्ट। फिर एंजियोटेंसिन फर्स्ट को है एंजियोटेंसिन एक्टिवेटिंग एंजाइम, वो इसको एक्टिवेट करता है और कन्वर्ट कर देता है इनटू द एंजियोटेंसिन सेकंड। अब एंजियोटेंसिन सेकंड जो है सबसे पहले ये क्या करता है, इट काज द वैजो कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स, यानी ये ब्लड वेसल्स जो वैजो कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स है वो खास कराता है। तो जब वैजो कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स होता है तो उससे ब्लड प्रेशर में जो ड्रॉप आया था वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद ये हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है टू रिलीज द एल्डोस्टेरोन, तो फिर ये एल्डोस्टेरोन को रिलीज कराता है। तो इस तरीके से जो रेनिन एंजियोटेंसिन एक्टिवेटिंग सिस्टम है वो भी एल्डोस्टेरोन को रिलीज कराता है हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स से। सो इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, दैट इज द एड्रिनल मेड्यूला, जिसको हम रेनल मेड्यूला भी कहते हैं। अब एड्रिनल मेड्यूला जो होता है इट इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ आवर एड्रिनल ग्लैंड।
ये हमारे एड्रिनल ग्लैंड का सबसे अंदर वाला हिस्सा होता है। इट इज सॉफ्ट रेडिश ब्राउन इन कलर। ये सॉफ्ट होता है और रेडिश ब्राउन कलर में होता है। जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो एड्रिनल टिश्यू का बना होता है, लेकिन जो एड्रिनल मेड्यूला होता है ये नर्वस टिश्यू का बना होता है, यानी इसका ओरिजिन जो होता है वो नर्वस होता है। और इसमें जो नर्व सेल्स होती है दे आर मॉडिफाइड, ये मॉडिफाइड नर्व सेल्स होती है, और वो अपना हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी हार्मोन की वजह से अपना हार्मोन रिलीज नहीं करते, यानी एड्रिनल मेड्यूला इज नॉट एक्टिवेटेड बाय द ACTH, ये ACTH से एक्टिवेट नहीं होता है। अब ये अपने हार्मोन्स को रिलीज कैसे करता है? ये अपने हार्मोन्स को रिलीज करता है जब नर्व इंपल्स आती है फ्रॉम द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से नर्व इंपल्स आती है जो हमारे एड्रिनल मेड्यूला को एक्टिवेट कर देता है, और फिर ये दो टाइप के हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। टू इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो हमारा एड्रिनल मेड्यूला प्रोड्यूस करता है, दे आर कॉल्ड द एड्रेनलिन, जिसको हम एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, एंड नॉर एड्रेनलिन, या जिसको हम नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। तो दोनों हार्मोन्स जो है इनको हम इमरजेंसी हार्मोन्स कहते हैं। व्हाई दे आर कॉल्ड द इमरजेंसी हार्मोन्स? क्योंकि ये रिलीज होते हैं अंडर द इमरजेंसी सिचुएशन, जब हमारी बॉडी जो है वो फिजिकल या इमोशनल स्ट्रेस को फेस करती है। हमने ऑलरेडी पढ़ा कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है वो स्ट्रेस में रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से हम उसको जो है स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। अब फिर एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल में क्या फर्क है? दोनों में फर्क है। जैसे अगर हमारी बॉडी जो है कंसिस्टेंटली किसी प्रेशर को फेस कर रही है, जैसे सपोज कर लो हम कंसिस्टेंटली परेशान रह रहे हैं, कोई परेशानी हमें अंदर से खा रही है, या हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड है जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस आ जाता है, या हम जो है फास्टिंग में है तो उससे कंसिस्टेंट स्ट्रेस हमारी बॉडी पे आ जाता है, तो उस वक्त कॉर्टिसोल जो है रिलीज होता है। जो ही कॉर्टिसोल रिलीज होता है तो हमने ऑलरेडी पढ़ा कि ये क्या करता है, इट इंक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल इन अवर ब्लड। तो ये जो है ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है ताकि हमारी बॉडी उस प्रेशर को फेस कर सके। उसके अलावा जैसे अगर कोई पर्सन जो है उसमें ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, कोई नस कट गई है, बहुत ज़्यादा ब्लड जो है लॉस हो चुका है, तो ब्लड लॉस होने की वजह से बॉडी के अंदर जो है ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है। जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है तो उस वक्त कॉर्टिसोल जो है वैसोकंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स करता है ताकि जो ब्लड प्रेशर है उसको थोड़ा इंक्रीज किया जा सके। तो इस तरीके से कॉर्टिसोल काम करता है। लेकिन हमारी बॉडी को जो फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस सडनली आते हैं उनको फेस करने के लिए हमें क्विक रेस्पॉन्सेस की जरूरत पड़ती है। तो वो क्विक रेस्पॉन्स जो है वो एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन जो है क्रिएट करते हैं। अब एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन में क्या फर्क है? एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन बेसिकली सेम फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, लेकिन नॉर एड्रेनलिन काज करता है वैसोकंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द ब्लड वेसल्स इन अवर बॉडी। जितनी भी ब्लड वेसल्स है उनमें वैसोकंस्ट्रक्शन करता है, यानी उनके ल्यूमिन को थोड़ा डिक्रीज करता है बाय जस्ट कंस्ट्रक्टिंग द ब्लड वेसल। लेकिन जो एड्रेनलिन है जो हमारी बॉडी में ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ये वैसोकंस्ट्रक्शन काज करता है ऑफ द ब्लड वेसल्स विच जस्ट गो टू आवर स्किन एंड टू द गट, यानी जो स्किन और गट को, हमारे एलिमेंट्री कैनल को जो ब्लड वेसल्स जाती है उनमें वैसोकंस्ट्रक्शन करता है, और स्किन और गट में जो ब्लड फ्लो है उसको रिड्यूस कर देता है। यानी जब भी हम किसी सडन प्रेशर को, सडन डेंजर को, सडन एंगर जो हमारी बॉडी के अंदर आता है तो उस वक्त एड्रेनलिन रिलीज होता है। जैसे सपोज कर लो हमारे सामने एकदम से कोई पागल कुत्ता आ जाता है, हम एकदम से किसी जो है डेंजर में फंस जाते हैं, या हमारी बॉडी में सडन जो है इमोशंस पैदा होते हैं, उस वजह से हमारी बॉडी में एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन प्रोड्यूस होते हैं। इससे पहले जब हम किसी भी स्ट्रेस सिचुएशन को फेस करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है दैट रिलीजेस द एड्रेनलिन, वो भी एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन वहां पे ये एज न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं। वो न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं? दे काज द इंक्रीज इन हार्ट बीट, वो हमारी हार्ट बीट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। उसके साथ साथ दे ऑलमोस्ट स्टॉप द डाइजेशन इन अवर गट, यानी हमारे एलिमेंट्री कैनल के अंदर जो डाइजेशन हो रहा है उसको वो ऑलमोस्ट स्टॉप कर देते हैं।
ताकि जो ब्लड फ्लो है उसको मसल्स की तरफ, उसको ब्रेन की तरफ, उसको हार्ट की तरफ इंक्रीज किया जा सके। तो एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन का मेन जो काम होता है दैट इज टू इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज। ब्लड ग्लूकोज जो है उसको इंक्रीज कर देना, उसके साथ साथ हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देना बाय इंक्रीजिंग द हार्ट बीट। तो ये हार्ट बीट को इंक्रीज करता है। इसका मतलब एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन जो है वो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, और दोनों जो है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एज वेल एज द एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन ये सेम ऑर्गन्स पे काम करते हैं, तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो एज सच जब ये रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, और हमारा जो ब्लड फ्लो है टू द मसल्स वो बढ़ जाता है, और उसके साथ हमारे ब्रेन को भी बढ़ जाता है। क्योंकि ये जो हार्मोन्स है हमने ऑलरेडी पढ़ा, दे काज द वैसोकंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स व्हिच आर गोइंग टू द विसरा, यानी जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को जा रहे हैं, स्किन को जा रहे हैं, बट दे काज द डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स व्हिच आर गोइंग टू मसल्स एंड टू आवर ब्रेन। हमारे ब्रेन और मसल्स को जो ब्लड वेसल्स जा रहे हैं उनको डायलेट कर देते हैं, यानी उनका ल्यूमिन बढ़ा देते हैं, जिससे ब्लड सप्लाई हमारे मसल्स को, हमारे ब्रेन को बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी रेडी हो जाती है 3 तरह की सिचुएशंस के लिए। वन इज फियर, अनदर इज फाइट एंड अनदर इज फ्लाइट। दैट्स वाई इस हार्मोन को फियर, फाइट, फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। दैट इज 3 F's आपको याद रखना है। इससे डर पैदा होता है हमारी बॉडी के अंदर। उसके अलावा हम सिचुएशन से फाइट कर सकते हैं, यानी अगर हमें लगता है कि डेंजर जो है वो नॉर्मल है, हम इसका मुकाबला कर सकते हैं, देन इट प्रोवाइड्स अवर एनर्जी टू आवर बॉडी, और हम उस जो है सिचुएशन से लड़ जाते हैं। लेकिन अगर हमें लगता है कि डेंजर बहुत ज़्यादा खतरनाक है और हम इसे लड़ नहीं सकते, तो हमें फ्लाइट करने की ज़रूरत पड़ती है, यानी वहाँ से भाग जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो तब भी ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड द फियर, फाइट एंड द फ्लाइट हार्मोन। सो इस तरीके से एड्रेनल ग्लैंड्स का दूसरा नाम जो है इमरजेंसी ग्लैंड्स भी है। सो होप कि आपको ये हमारा वीडियो समझ आया होगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करें और लाइक ज़रूर करें।